साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी एक आदमी, राहुल, उसके पास आया। साहब, मेरा खाना हो गया। चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ, राहुल ने सहज अंदाज में कहा। अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? साहिल ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। साहब, मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़कों पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। वो स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ता था, राहुल दुखी होकर बताया। अब पढ़ने का मन नहीं करता? साहिल ने संवेदनशीलता से पूछा। माता पिता का साया उनके जाने के बाद पता चलता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, राहुल खिन्न होकर बोला। साहिल उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस नहीं हुआ कि यह उसका पिछड़ा हुआ दोस्त है। साहब, आप यहाँ किसके घर आए हैं? राहुल जिज्ञासा से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिलेगा? साहिल ने छुपाते हुए जवाब दिया। हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ, राहुल मददगार हो बोला। होटल पहुंचने पर साहिल ने एक कमरा लिया और राहुल को रुकने के लिए कहा। नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप? मेरा बिस्तर एक पेड़ के नीचे होता है, मुझे वैसे ही रहने दो, राहुल संकोचपूर्ण स्वर में बोला। नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप? मेरा बिस्तर एक पेड़ के नीचे होता है, मुझे वैसे ही रहने दो, साहिल आग्रहपूर्ण स्वर में दोहराया। साहिल ने राहुल को नई कपड़े और जूते दिलवाए। नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से कपड़े पहनाती थी, राहुल भावुक होकर बोला। कल मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा, साहिल ने संवेदनशीलता से कहा। साहिल और राहुल ने घर देखा जो बंद था। राहुल पेड़ के नीचे ले गया जहां वह सोता था। ये पेड़ ही मेरे माता पिता हैं, राहुल गंभीर स्वर में बोला। मैं गांव घूमने नहीं, तुम्हासे मिलने आया था, साहिल ने आश्वस्त करते हुए कहा। साहिल के चाचा जमींदार के घर गए और कर्ज चुकाया। इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार अकड़ से पूछा। हम तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस देंगे, साहिल ने निर्णायक होकर कहा। शहर लौटते समय साहिल ने पैसे चुकाए और राहुल की मदद की। अब मैं खेती करूंगा, आपने मेरी बहुत मदद की है, राहुल कृतज्ञता से बोला। दोस्त, तो जब खुशहाल होना है, साहिल ने प्रोत्साहन दिया। राहुल बदले हुए रूप में साहिल से मिलने आया। अचानक कर यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? साहिल ने जिज्ञासा जताई। हाँ यार, सब ठीक है, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, राहुल खुशी से बोला। साहिल और राहुल ने घर देखा जो अभी भी बंद था। राहुल ने व्यस्त जीवन में वह खुशी पाई। अब मेरी भी दुनिया बदल गई, राहुल उत्साहित स्वर में बोला। वही पेड़ अभी भी हमारे लिए है, साहिल ने संवेदनशीलता से कहा। शहर लौटते समय साहिल